गुड मॉर्निंग। आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का नया चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन ये चैप्टर आप पहले पढ़ चुके हैं बेटा। अगर आपको ध्यान हो तो 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। वैसे आप देखोगे कि जो फिजिक्स हम 11th क्लास में पढ़ रहे हैं उसका बहुत कुछ पार्ट आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन आप जानते हैं भाई कि 9th से 11th आने में जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन आज जो लेवल है वो 9th क्लास से काफ़ी ज़्यादा होगा। कुछ बातें कॉमन होगी लेकिन ज़्यादातर लेवल ज़्यादा होगा। बेटा इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है। अभी हम आएंगे उस पर बेटा, तो उसको हम क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करते हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस। देखिए फिजिक्स का पार्ट नहीं है कैलकुलस, आप जानते हैं हम लोग मैथ्स का पार्ट मानते हैं इसको। मैथ्स में ही पढ़ते हैं हम लोग 11th 12th में, लेकिन अगर कैलकुलस का थोड़ा सा बेसिक्स आइडिया नहीं है बेटा तो 11th क्लास की फिजिक्स और 12th क्लास की बहुत सारी फिजिक्स हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो क्योंकि 11th में बेटा फिजिक्स जो मैथ्स है उसमें लास्ट में पढ़ाया जाता है, बहुत सारे बच्चे मैथ्स पढ़ते भी नहीं हैं, तो इसलिए बेटा मैं आपको थोड़ी सी मैथ्स पढ़ाऊँगा, एक अलग क्लास लेके मैथ्स पढ़ाऊँगा जिससे आप फिजिक्स को सीख सकें बेटा। और मैंने पहले भी कहा था कि वो सारी मैथ्स जो फिजिक्स में रिक्वायर्ड है वो मैं बताऊँगा, वो मैथ्स की जगह जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है वो। और थर्ड पार्ट में बेटा हम ग्राफ्स पढ़ेंगे बेटा। तो ग्राफ्स को एज अ टॉपिक पढ़ेंगे। ग्राफ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन जो बेटा हैं वो आपके एंट्रेंस एग्जाम में, नीट में, जेईई में सर आते रहते हैं सर जो है। और वैसे भी फिजिक्स को समझने के लिए ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफ्स को उसमें है नहीं, इससे कोई मैटर नहीं करता। ग्राफ्स हमारी फिजिक्स का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है जो लगभग हर चैप्टर में बेटा काम आएगा। तो इस चैप्टर में बहुत सारा पार्ट हम ऐसा पढ़ेंगे जो हमें 11th प्लस 12th की फिजिक्स में काम आने वाला बेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो यहाँ जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है वो आपको लग रहा होगा कि हमने पढ़ा हुआ है। डिस्टेंस भी पढ़ा हुआ लग रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ा हुआ लग रहा होगा, लेकिन मैं कभी भी सर ऐसा नहीं मानूंगा कि आप कुछ पढ़ के आए हैं। मैंने पहले भी कहा कि हमेशा हम ये मानेंगे कि आप कुछ भी पढ़ कर नहीं आए सर। आप वैसे बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मान के यही चलेंगे कि आप कुछ भी नहीं जानते। तो डिस्टेंस क्या होता है बताएं भाई, आप बताएं डिस्टेंस क्या होता है। तो सपोज करो बेटा हमें ए पॉइंट से और बी पॉइंट पे आना है और हमने ये रास्ता लिया। अगर हमने ये रास्ता लिया तो इस रास्ते की लंबाई को नाप लें, लेंथ को नाप लें। तो इस रास्ते की जो लेंथ होगी, जो लंबाई होगी, उसी को बेटा हम बोलेंगे डिस्टेंस। अगर हम इस रास्ते से आएंगे तो रास्ते की लंबाई ये नापी जाएगी, इसको बोलेंगे हम डिस्टेंस। अगर हम ये रास्ता लेंगे तो रास्ते की लंबाई ये होगी, तो क्या बोलेंगे हम? डिस्टेंस बेटा बोलेंगे। तो डिस्टेंस क्या होता है? इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड। जो एक्चुअल पाथ लेंथ है बेटा उसी को क्या बोलते हैं? हम उसे डिस्टेंस बोलते हैं। तो देखिए ए से बी आने में हर बार डिस्टेंस अलग अलग होगा। अगर हमने ये रास्ता लिया तो डिस्टेंस ये वाला होगा, ये रास्ता लिया तो डिस्टेंस ये वाला होगा, ये वाला होगा, और ये रास्ता लिया तो डिस्टेंस बेटा ये वाला होगा। तो ए से बी जाने का डिस्टेंस हर बार अलग अलग हो सकता है और वो डिपेंड करता है कि हमने रास्ता कौन सा लिया बेटा। ये आइडिया वैसे पहले से भी होगा बेटा आपको। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ए से बी आ रहे हैं भाई, और ए से बी हम बहुत सारे रास्ते ले सकते हैं, हर रास्ते का डिस्टेंस अलग अलग है। लेकिन ए से बी आने का वो रास्ता जो सबसे छोटा है बेटा वो ये वाला है, और इस सबसे छोटे वाले रास्ते को ही जो नापते हैं, मेजर करते हैं, जो सबसे कम डिस्टेंस आता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का एक स्पेशल केस बेटा है। देखिए ए से बी आने में ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन इसको हम डिस्प्लेसमेंट भी बोलेंगे। ए से बी आने का जो सबसे छोटा रास्ता है उसकी जो लंबाई है, उस लंबाई को, उस लेंथ को, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, या पोजिशन कह लें आप। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन या इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है बेटा उसे क्या बोलेंगे हम? डिस्टेंस है बेटा, उसे क्या बोलेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो डिस्टेंस समझ गए बेटा, डिस्प्लेसमेंट भी समझ गए। जो रास्ता लिया ए से बी जाने में
उस रास्ते की लंबाई को डिस्टेंस कहेंगे, और ए से बी जाने का जो सबसे छोटा रास्ता होगा उसकी लंबाई को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। डिस्टेंस स्केलर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बेटा होता है। स्केलर और वेक्टर 9th क्लास में आपको शायद हल्का सा आइडिया हो, फिलहाल मैंने इसको लिख दिया, मैं इसको समझाऊंगा बेटा अभी नहीं, है ना। इसकी हमें ज़रूरत है लेकिन इतनी नहीं है कि हम इसके बिना समझ ना सकें। तो वेक्टर बेटा क्या है कि हम जो अगले चैप्टर बेटा पढ़ेंगे उसमें वेक्टर एक बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा। पहले वेक्टर एक चैप्टर था अपने आप में, एनसीईआरटी में बेटा पहले वेक्टर एक चैप्टर था, लेकिन अभी वो एक चैप्टर में डाल दिया गया है बेटा, मोशन इन अ प्लेन में डाल दिया गया बेटा। तो उसको हम अलग से पढ़ेंगे, तब वहाँ वेक्टर की बातें जम के करेंगे। भले वेक्टर पढ़ लेंगे तब हम वेक्टर की बातें करेंगे। फिलहाल अभी आप इतना मान लो, लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिख दिया कि डिस्टेंस स्केलर होता है और डिस्प्लेसमेंट बेटा वेक्टर होता है हमारे पास में। क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारे डिस्कशंस वेक्टर पढ़ने के बाद में बेटा किए जाएंगे, अभी नहीं उलझेंगे बेटा। ये बात बेटा हमें हमेशा ध्यान रखना बेटा। देखिए, अगर हमें ज़िंदगी में कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है, तो हमें फोकस बना के रखना है। जब हम रास्ते पर चल रहे होंगे, रास्ते में कई बार डिविएशंस आएंगे, तो कई बार लोग भटक जाते हैं, उन डिविएशंस की तरफ से चले जाते हैं, वो नहीं करना बेटा है, फोकस रहना है। जैसे आप अगर मोबाइल पे वीडियो देख रहे हैं पढ़ाई का, तो बीच बीच में और बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आएंगे, बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे, तो आप रास्ते से भटक भी सकते हैं, कुछ और वीडियो देखना शुरू कर देंगे सर जो है, या आप अपने पे फोकस रह सकते हैं। आप जानते हैं कामयाब कब होंगे सर आप, जब आप अपने एम पर फोकस रहेंगे कि नहीं भाई ये मेरे पढ़ाई का टाइम है और मुझे अपने पढ़ाई वाले वीडियो ही देखना है, बाकी मस्ती वाले वीडियो जब अलग टाइम होगा तब मैं देखूंगा सर जो है। तो अभी क्या है कि जब बाद में टाइम आएगा तो हम डील करेंगे एक्सेलरेटर वेक्टर को। फिलहाल आज हम मोशन स्ट्रेट लाइन पे ही कंसंट्रेट करेंगे। तो भाई हमने समझ लिया डिस्टेंस क्या होता है और हमने समझ लिया बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आगे बढ़ते हैं और हम कुछ टर्म्स और बात करते हैं। हमने डिस्प्लेसमेंट बात करी, डिस्टेंस बात करी, अब कुछ टर्म्स बेटा हम लोग और लेते हैं। स्पीड की बात करते हैं सर, स्पीड की बात करते हैं। स्पीड क्या होता है? अगर जो डिस्टेंस बेटा हमारे पास है उसको हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो उसे हम स्पीड बोलेंगे। बहुत ही बेसिक डेफिनेशन। डिस्टेंस को हम किससे डिवाइड कर दें? टाइम से। डिस्टेंस अपॉन टाइम को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। और हम डिस्प्लेसमेंट को अगर डिवाइड कर दें टाइम से तो उसे हम बेटा बोलते हैं वेलोसिटी। एक बहुत ही मैं इजी डेफिनेशन बता रहा हूं आपको, अभी हम देखेंगे एग्जैक्ट डेफिनेशन बेटा क्या हमारे पास में है। एक बहुत आसान डेफिनेशन ये है कि अगर डिस्टेंस को किससे डिवाइड करते हैं हम? टाइम से, तो क्या बोलेंगे बेटा? हम उसे स्पीड बोलेंगे। और डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करते हैं टाइम से तो क्या बेटा बोलेंगे? वेलोसिटी। आइए हम लोग डिफिनेशन पढ़ते बेटा हैं। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। पहले इसको देख लेते हैं बेटा, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का मतलब तो ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है सर, आपको याद आ रहा होगा। तो स्पीड होता है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, या डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। जब रेट वर्ड बेटा यूज करें कभी भी तो रेट का मतलब होता है डिवीजन विद टाइम। रेट वर्ड जब भी है उसका मतलब बेटा क्या होगा? डिवीजन विद टाइम सर। तो जो डिस्टेंस में चेंज हो रहा है उसको डिवाइड कर दो किससे? टाइम से, तो उसे क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। और बेटा वही हमारा कौन है? स्पीड बेटा। जो चेंज वाली बात बेटा है इसको हम डील करेंगे जब हम कैलकुलस बेटा पढ़ाएंगे आपको, तब हम इस बात पे हम और अच्छे से डील करेंगे कि हम लोग ये चेंज वाली बात क्यों कर रहे हैं बेटा हैं। ठीक है, तो अभी हम बहुत फोकस रहते हैं, बहुत ही इजी वे में सर पढ़ते हैं और डिटेल में हम जाएंगे। जैसे जैसे बेटा जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम डिटेल में बेटा जाएंगे हम इस सब चीज़ों के। एक बार हम कैलकुलस पढ़ लेंगे तो फिर मैं रेट वाली बात जो है चेंज वाली बात बेटा वहाँ पे लेके आऊँगा। सो डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस में जो चेंज हुआ तो यहाँ डिस्टेंस की बजाय चेंज इन डिस्टेंस ले सकते हैं। उसे किससे डिवाइड करते हैं? टाइम से, तो क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। उसी तरह से बेटा वेलोसिटी की बात करेंगे। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो हमारा वेलोसिटी बेटा क्या होगा?
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम बोलेंगे, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट मतलब डिवीजन विद टाइम, रेट का मतलब टाइम से डिवाइड करना। चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की बजाय से हम चेंज भी ले सकते बेटा है, हम इसे चेंज भी ले सकते हैं बेटा है। और डिस्प्लेसमेंट को चेंज कैसे डिवाइड करते हैं? टाइम से, तो क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे चेंज वाली बात मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं हल्का सा, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। जैसे मान लीजिए ये ओरिजिन है बेटा, मान लीजिए, और ओरिजिन से बेटा पॉइंट ए पे आए आप, पॉइंट ए पे सर आए आप, तो पॉइंट ए में आने में मान लो बेटा आपने 10 मीटर मूव किया, तो डिस्प्लेसमेंट बेटा कितने हुआ? 10 मीटर हुआ। और उसको डिवाइड किससे करते हैं हम? टाइम से, तो उसे बोलेंगे हम वेलोसिटी बोलेंगे। अच्छा, अब देखिए मान लो बेटा आप फिर बी पे आ गए, और बी तक आने में अगर हम इस पॉइंट से बात करें तो ये मान लो 30 मीटर हो गया। बी का ओ से दूरी बेटा कितनी है? 30 मीटर। लेकिन अगर आप ए से बी की बात करें बेटा, जब आप ए से बी चल के आए तो आपने 30 मीटर नहीं चला, आपने कितना चला? 30 माइनस 10, दैट इज कितना बेटा चला? 20 मीटर चला। तो हम यहां यह भी बोल सकते हैं कि भाई 20 मीटर का ये हुआ 20, हम ये कह सकते हैं कि 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, या हम कहेंगे चेंज हुआ। कहां से कहां? 10 मीटर से 30 मीटर तक, दैट इज 20 मीटर बेटा। तो वो कहने का तरीका हो गया बेटा हमारे पास में, या तो हम डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर का बोल दें, या चेंज बोल दें, कह दें कि भाई चेंज हो रहा डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां? 10 मीटर से 30 मीटर का बेटा। तो इसे डिटेल में और बातें हम करेंगे आगे, जैसे जैसे बेटा क्वेश्चंस लेंगे, हम चीजें और लेंगे, जब डिफरेंशियल मैंने कहा पढ़ लेंगे तो हम इसको डिटेल में बेटा और बात करेंगे। फिलहाल आप समझ गए, हम 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं या चेंज बोल सकते हैं 10 से लेके 30 तक बेटा। तो वही बात मैं आपसे कह रहा था, या तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोल दो, या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बेटा बोल दो, दोनों बातें लगभग एक ही बेटा है। डिटेल और करेंगे कैलकुलस पढ़ने के बाद। आप स्पीड समझ गए, आप डिस्प्लेसमेंट समझ गए। आइए अगला पैरामीटर पढ़ते हैं बेटा, एक्सेलरेशन। ये भी 9th क्लास में पढ़ा आपने है। क्या होता है? अगर वेलोसिटी को हम डिवाइड कर दें टाइम से, बहुत ही रफ भाषा में, अगर वेलोसिटी को डिवाइड कर दें टाइम से तो उसे क्या बेटा बोलेंगे? एक्सेलरेशन। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिवाइड कर दिया टाइम से तो क्या बोलेंगे बेटा? एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज बेटा लिया आपने, वेलोसिटी का चेंज लिया, उसको कैसे डिवाइड कर दिया? टाइम से, तो उसे बेटा क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मैंने कहा आपसे कि जब भी रेट आएगा तो रेट का मतलब क्या होगा? टाइम से डिवीजन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब बेटा क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? एक्सेलरेशन बेटा होगा। चेंज वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दिया तो उसे हम रेट बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलेंगे, और उसे बेटा क्या बोलेंगे हम? एक्सेलरेशन बेटा। आइए एक बार रिवाइज कर लें बेटा, हमने क्या पढ़ा हुआ है बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। ए से बी आना है, जो रास्ता लिया उस रास्ते की लंबाई को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। जो शॉर्टेस्ट रास्ता होगा उसकी लंबाई क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को डिवाइड कर दें टाइम से तो क्या बोलेंगे? स्पीड। डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दें टाइम से तो क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। और वेलोसिटी में जो चेंज हुआ उसको डिवाइड कर दें टाइम से तो बेटा उसे क्या बोलेंगे हम? एक्सेलरेशन बेटा बोलेंगे। तो हमने बेटा मोशन की जो बेटा बेसिक्स बेटा हैं वो बेटा आपने पढ़ लिए। हमने वो चीजें पढ़ ली जिसके थ्रू हम मोशन को पढ़ सकते हैं। जैसे बेटा हम इंग्लिश पढ़ते हैं, एक कोरेशन छोटा सा, तो इंग्लिश हम कैसे पढ़े? पहले बेटा हमने ABCD पढ़ी ना, पहले हमने अल्फाबेट्स पढ़े, तभी तो हम इंग्लिश की बाकी बातें समझ पाएंगे, तभी हम इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाएंगे। या कोई भी हम लैंग्वेज पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, अपने हम तो छोटा बड़ा छोटी बड़ी पढ़ते हैं, तो पहले हम अल्फाबेट्स पढ़ते हैं और अल्फाबेट्स के सारे फिर हम आगे चीजें पढ़ते हैं। तो आप समझ लिए मोशन इन वन डायमेंशन के या मोशन इन स्ट्रेट लाइन एक ही बात है। उसके हमने बेसिक अल्फाबेट्स पढ़ लिए,
क्या क्या? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, इन अल्फाबेट्स को जोड़ने की कोशिश करते हैं बेटा। जो हमारा वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है बेटा, इनमें रिलेशनशिप होता है। जो उनका रिलेशनशिप है, जो फॉर्मूला है, उसे हम बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन बेटा। उसे हम बोलते हैं बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आपने फर्स्ट थ्री फेमस इक्वेशन बेटा पढ़ी होंगी 9th क्लास में। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। इनको हम ड्राइव करेंगे बेटा, आगे हमारे कोर्स में डेरिवेशन है। इनको बेटा ड्राइव करेंगे हम, तब ड्राइव करेंगे जब हम कैलकुलस पढ़ लेंगे बेटा। तो कैलकुलस पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करना है और बहुत सारी बातें और भी सीखना है बेटा कैलकुलस के सहारे हमको। तो यहां पर बेटा जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो रिलेशन है किसके बीच का? वो फॉर्मूला है किसके बीच का? वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। आइए देखिए बेटा क्या फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला हमारा v = u + at। एक बार फॉर्मूले देख लेते हैं बेटा, फिर बातें करते हैं। दूसरा है s = ut + ½ at²। तीसरा है v² = u² + 2as। और चौथा है sn = u + a/2 2n-1। ये फॉर्मूला आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, हम इसकी बात अभी नहीं करेंगे। हम फर्स्ट 3 फॉर्मूलों पे कंसंट्रेट करेंगे। इसको मैं एक बार ड्राइव करा दूंगा आज की क्लास में, तब बात करूंगा सर इस पे। तो पहले बेटा इन 3 फॉर्मूलों पे बात करते हैं हम लोग। पहले बात करते हैं v = u + at की। u बेटा हमारी है इनिशियल वेलोसिटी। मैं यहां ए पॉइंट पे खड़ा हुआ था, मैंने मोशन स्टार्ट किया, मेरी कुछ वेलोसिटी होगी, उसे बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। तो जो आदमी या कोई कार या कोई बस या कोई रॉकेट स्टार्टिंग पॉइंट से एक वेलोसिटी से स्टार्ट करता है, इनिशियल पॉइंट से जो स्टार्ट करता है जिस वेलोसिटी से, उसे बेटा हम क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। उसे ज्यादातर यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा मेरा यू नीचे घूमता है, ध्यान रखना, और मेरा वी ऊपर घूमता है। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो लिखने से, राइटिंग से कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आप ध्यान दें कि आप कंफ्यूज नहीं हो रहे। सो मेरा यू नीचे की तरफ सर घूमता है और सर वी ऊपर की तरफ घूमता है। स्मॉल यू नीचे की तरफ, वी बेटा ऐसे ऊपर घूमता है बेटा। तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप इससे, मैं साफ साफ बोलता भी रहता हूं तो उसे आप समझते रहें। तो यू बताओ बेटा क्या हमारे पास है? इनिशियल वेलोसिटी बेटा। तो यू हो गया हमारे पास में। अच्छा, वी को बहुत सारे लोग फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। बेसिकली होता है वेलोसिटी एट टाइम टी। बेसिकली बेटा क्या होता है? वेलोसिटी एट टाइम टी। टाइम टी जो बेटा यहां पर है, इस टाइम टी पे जो वेलोसिटी बेटा वो वी हमारी है। तो ये स्टार्टिंग टाइम पे, जीरो टाइम पे वेलोसिटी है। जीरो टाइम कब होगा? जब हम मोशन स्टार्ट करेंगे। तो जीरो टाइम पे शुरुआत में जो वेलोसिटी है उसको हम u बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे, और टाइम t की वेलोसिटी को v बोलेंगे, जिसको लोग फाइनल वेलोसिटी भी बोलते हैं। a बेटा हमारा क्या है? बात हो चुकी बेटा। a बेटा हमारा है एक्सेलरेशन बेटा। a बेटा हमारा एक्सेलरेशन है। तो a हमारा बेटा एक्सेलरेशन हो गया। तो हमने चारों पैरामीटर की बात कर ली, v, u, a, t सब की बात कर ली। t टाइम हो गया, u इनिशियल वेलोसिटी हो गया, v फाइनल वेलोसिटी या वेलोसिटी एट टाइम t हो गया, और a हमारा क्या हो गया? एक्सेलरेशन बेटा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई बेटा। सेकेंड इक्वेशन पढ़ते हैं फिर से। s = ut + ½ at²। t पता है टाइम, a एक्सेलरेशन पता है, u पता है इनिशियल वेलोसिटी, s बेटा होता है डिस्प्लेसमेंट। यहां ये बात ध्यान देने वाली बात है, यहां ध्यान देने वाली बात है बेटा कि s डिस्टेंस नहीं होता है बेटा, क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है हमेशा। ये बात ध्यान रखिएगा कि इस इक्वेशन में s बेटा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। फिर से बोल रहा हूं उस बात को, ठीक। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड याद करना बेटा है। थर्ड क्या है? v² = u² + 2s। फिर से वही, s डिस्प्लेसमेंट हो गया, a एक्सेलरेशन हो गया, u इनिशियल वेलोसिटी हो गया, और v क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी हो गया या वेलोसिटी एट टाइम t हो गया। तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपको बेटा याद होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको याद भी होंगी। फर्स्ट इक्वेशन फिर से याद करो, v = u + at। सेकंड, s = ut + ½ at²। थर्ड, v² = u² + 2s बेटा। तो इनको इक्वेशन को दिल से याद कर लो अगर आपको याद नहीं है तो। फोर्थ वाली की बात बेटा हम बाद में करेंगे, ठीक है? इसकी बात बेटा बाद में करेंगे। इसको अप्लाई भी करेंगे, इसके बेटा फॉर्मूले देखेंगे, इसको ड्राइव भी करेंगे। वैसे इन चारों को ही बेटा ड्राइव करेंगे, चारों का डेरिवेशन हमारे कोर्स में है, हम चारों को ड्राइव करेंगे। आगे से देखिएगा, यहां पर ये जो बेटा 3 इक्वेशंस हमारे पास हैं, इसे अप्लाई कैसे करें?
तो जैसे बेटा मैंने आपसे कहा था कि जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे आगे चल के, सारे चैप्टर्स बेटा मैं आपको बेसिक्स बताते रहूँगा कि इस चैप्टर में इस तरह से प्रॉब्लम को सोचना चाहिए। अगर आप उसको याद करते हुए चलेंगे तो आपको जब खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो कम से कम दिक्कत होगी, कम से कम प्रॉब्लम होगी, आप आराम से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। जो बातें अगर मैं बताता हूं इस चैप्टर में ऐसा करो, उनको अगर आप याद करें और अप्लाई करें तो। जैसे हमने जब एरर्स वगैरह पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया कि एरर्स में इस तरह से प्रोसीड करते हैं। ऐसे बेटा यहां भी क्या है, जब वन डायमेंशन के क्वेश्चन हो या मोशन एंड स्ट्रेट लाइन के बेटा क्वेश्चन हो तो उसमें आपको क्या करना बेटा है, मैं आपको बताने वाला हूं और वो चीज आपको याद करना है। हम लोग 2-3 बार उसको याद करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें आप, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद देखें क्या क्वेश्चन में कहीं कोई टाइम के बारे में कुछ पूछा है, टाइम दिया है या टाइम बेटा पूछा है। अगर टाइम के बारे में कुछ नहीं कहा है, ना पूछा ना दिया ना कोई जरूरत है, तो हम इक्वेशन थर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। हम थर्ड इक्वेशन सर यूज करेंगे अगर कहीं कोई टाइम के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है तो। अच्छा, अगर टाइम के बारे में कुछ दिया है तो इक्वेशन हम आइदर फर्स्ट लेंगे या इक्वेशन हम सेकंड लेंगे बेटा, अगर टाइम कहीं दिया है या पूछा है कुछ भी है। अब हम देखेंगे उसमें टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट है तो हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वेलोसिटी जरूरत है तो बेटा फर्स्ट लगाएंगे। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, टाइम देखेंगे, नहीं है कुछ, ना दिया ना पूछा ना कोई यूज, तो हम थर्ड इक्वेशन लेंगे। टाइम है, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट है तो सेकंड इक्वेशन, नहीं है तो फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे। एक बार फिर से याद करें, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, टाइम देखेंगे, टाइम नहीं है, कोई यूज कोई फॉर्मूला में कुछ गिवन कुछ नहीं, थर्ड इक्वेशन। टाइम अगर है डिस्प्लेसमेंट के साथ में तो सेकंड इक्वेशन, नहीं तो बेटा कौन सा, फर्स्ट इक्वेशन बेटा। तो भाई हमने बात कर ली कि हम लोग जो है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में कैसे प्रोसीड करेंगे। अब हमारे पास एक बेसिक है, उस बेसिक को याद रखना है और क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाना है बेटा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे आगे हम लोग। तो जैसे कि पहला बेटा क्वेश्चन ये है कि आपने बहुत बार ट्रेन से ट्रेवलिंग करी होगी और जब आप देखिए ना स्टेशन पे ट्रेन पे बैठे और ट्रेन बाहर निकलना शुरू हुई तो आप जानते हैं ट्रेन की स्पीड बढ़ती चली जाती है। तो बहुत सारे क्या है कि भाई जब आप निकलते हैं बाहर की तरफ तो बहुत सारे पोल मिलते हैं ट्रैक के साथ साथ, कि भाई आप पोल्स को ध्यान से देखते भी हैं और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं आप हैं। तो मान लीजिए भाई क्या है कि हमारे पास ये ट्रेन है सर, ठीक है, और ये बैठा है यहां पे ड्राइवर, ये पोल है मान लीजिए एक। ड्राइवर ने इस पोल को जब पास किया तो वेलोसिटी थी v1, ये पोल था बेटा कहीं, और ड्राइवर ने इस पोल को जब पास किया तो वेलोसिटी बेटा कितनी थी, v1। ये आप जानते हैं कौन होता है यहां बैठा हुआ, गार्ड बाबू बैठे हुए होते हैं। तो गार्ड बाबू ने जब पोल को पास किया तो वेलोसिटी थी v2। अच्छा, हम लोग भी ट्रेन में बैठे मस्ती कर रहे थे, तो जो हम लोग पास करेंगे पोल को तो वेलोसिटी कितनी होगी। क्वेश्चन दोबारा समझाता हूं। पोल है बाहर, इंजन ने जब पास किया पोल को तो वेलोसिटी कितनी थी, v1। गार्ड केबिन ने जब पोल को पास किया तो वेलोसिटी बेटा कितनी थी, v2। तो ये हम लोग बीच में बैठे मस्ती कर रहे हैं मिडिल कंपार्टमेंट में, तो जब हम पास करेंगे तो वेलोसिटी कितनी होगी। क्वेश्चन समझ आया बेटा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं अब इसको। इंजन ऑफ अ ट्रेन क्रॉसेस द पोल विद वेलोसिटी v1 एंड गार्ड केबिन विद v2, फाइंड वेलोसिटी विद विच मिडिल कंपार्टमेंट पासेस पोल। क्वेश्चन पढ़ लिया, नहीं आया दोबारा पढ़ लो उसको, आप पढ़ लिया बेटा। सॉल्व कैसे करेंगे, तो भाई मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, टाइम। टाइम उसमें गिवन हो किसी फॉर्म में, या उसमें रिक्वायर्ड हो, पूछा हो या दिया हो, कुछ भी, कोई जरूरत हो टाइम की। अगर टाइम नहीं है किसी तरीके से तो बेटा कौन सी इक्वेशन लेंगे, थर्ड, और है डिस्प्लेसमेंट के साथ में तो सेकंड, नहीं तो फिर फर्स्ट ले लेंगे। तो क्या इस क्वेश्चन में, यहां क्वेश्चन में कहीं कोई टाइम की बात कर रहा है बेटा,
नहीं, आप देखिए कहीं टाइम नहीं दे रखा है, तो इक्वेशन बेटा कौन सी लेंगे हम? थर्ड वाली, क्योंकि कहीं कोई टाइम नहीं है। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। क्या ये समझ में आया बेटा? तो यहां ये डिसाइड हो गया कि हम इक्वेशन कौन सी लेंगे, डिसाइड हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए फिजिक्स में बेटा कहते हैं साइंस ऑफ अजम्पशन, इसको हमें बहुत बार अज्यूम करना पड़ता है, बहुत बार मानना पड़ता है बेटा। तो खासकर बेटा 11 के जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमें अजम्पशंस लेना पड़ेगा। जैसे आप अभी 10th पढ़ के आए हैं बेटा, 9th 10th पढ़ के आए हैं, तो 9th 10th में ज़्यादातर क्वेश्चन सीधे होते थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे 10th की बात करूं, ओम्स लॉ, V इक्वल टू वाई आर, बताओ भाई कितना वोल्टेज होगा अगर I इतना R इतना है, तो आप कहते हैं V इक्वल टू वाई आर, I 2 एम्पियर, R 3 ओम, 2 3 जा 6, V हमारा 6 हो गया। बेटा 11th में ऐसा नहीं होगा। 11th में अजम्पशंस लेना पड़ेंगे, क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया सर यहाँ पर, तो हमें वो वाले एफर्ट लगाना पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा, दिमाग को खोलना पड़ेगा सर। आइए खोलते हैं दिमाग को। देखिए जो इंजन है, जब बेटा उसने पास की वेलोसिटी कितनी थी? v1। गार्ड ने पास किया बेटा वेलोसिटी कितनी थी? v2। मान लीजिए जब हमने पास किया तो हमारी वेलोसिटी थी बेटा vm, हमने वेलोसिटी vm, m फॉर मिडिल, तो vm बेटा वेलोसिटी थी। ये बात मान ली हमने, इस वेलोसिटी को निकालना था तो हमने मान लिया इसको। अब एक बात और मान लेते हैं कि ट्रेन की लेंथ l है, डिस्टेंस में जरूरत पड़ेगी, तो ट्रेन की लेंथ नहीं दे रखी तो हमने l मान ली। अच्छा ये मानते हैं कि ट्रेन एक्सेलेरेट कर रही है, क्योंकि ट्रेन जब स्टेशन से बाहर निकलती है भाई तो वेलोसिटी बढ़ती जाती है, तो वेलोसिटी कब बढ़ेगी? जब ट्रेन एक्सेलेरेट कर रही होगी। एक्सेलेरेशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी को बढ़ाने वाली चीज। एक्सेलेरेशन क्या बेटा था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आप समझो एक्सेलेरेशन वेलोसिटी को बढ़ाने वाला पैरामीटर है। एक्सेलेरेशन वेलोसिटी को बढ़ाता है, अगर बॉडी में एक्सेलेरेशन है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो यहां पर एक्सेलेरेशन है बेटा, एक्सेलेरेशन राइट साइड में है तो वेलोसिटी को बढ़ा देगा, वेलोसिटी के साथ साथ है बेटा है तो वेलोसिटी को बढ़ा देगा। तो हमने माना कि एक्सेलेरेशन ट्रेन का ए है बेटा, एक्सेलेरेशन वेलोसिटी को बढ़ा देगा, जब भी ट्रेन की वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। अब हमने मान लिया बेटा, क्या क्या मान लिया? मिडिल कंपार्टमेंट वेलोसिटी कितनी मान ली? vm। ट्रेन की बेटा लेंथ कितनी मान ली हमने? l। और एक्सेलेरेशन बेटा कितना मान लिया? a। अब हम तैयार हैं क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने के लिए। चलिए मान लीजिए कि जहां इंजन है ड्राइवर वहां ए पोजीशन है, जहां गार्ड है वहां बी पोजीशन है, और जहां हम बैठे हैं बीच में वो पोजीशन बेटा कौन सी है? सी। चलिए पहले इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ए और बी के बीच में लगाते हैं, इंजन और गार्ड केबिन के बीच में लगाते हैं बेटा इस इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो हमने लिखा ए टू बी। ए टू बी का मतलब हम ये मान सकते हैं यहां पे हैं कि ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और बी हमारा फाइनल पॉइंट बेटा है, ऐसे हम मान लें। स्टार्टिंग पॉइंट ए है, ए पॉइंट की वेलोसिटी को बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल पॉइंट बी है, बी पॉइंट की वेलोसिटी को बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। ना बेटा इनिशियल वेलोसिटी यू, ए पॉइंट की वेलोसिटी हुई v1, तो u इज v1, तो u स्क्वायर इज v1 स्क्वायर। बी पॉइंट फाइनल पॉइंट है, तो फाइनल वेलोसिटी v है, वो बेटा v2 है यहां पे, तो v को हम v2 पुट कर देंगे तो v2 स्क्वायर प्लस 2a। एक्सेलेरेशन तो बेटा a ही है तो हमने a ले लिया, और बेटा यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा बेटा, a से b के बीच का डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा, तो a के बीच का डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना है बोलो? l, तो 2al बेटा। क्या मेरी बात कुछ समझ में आई आपको? तो ये बेटा हो गया 2al बेटा। अब देखिए इसको आप इधर ले आइए, तो v2 स्क्वायर, ये इधर आकर बेटा क्या होता है? माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू 2al बेटा। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी, शायद आगे काम आ जाएगा। अब देखो हमें क्वेश्चन बेटा v1 पता है, हमें क्वेश्चन में v2 पता है, दे रखा है ना बेटा, v1 v2 है क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन हमें ना तो a पता ना तो l पता, ये दोनों हमने अज्यूम किए हैं। हमने एक्सेलेरेशन a अज्यूम किया है और हमने लेंथ l अज्यूम की है। ध्यान रखना कि जो चीज हम अज्यूम करते हैं, मानते हैं, सपोज करते हैं, वो हमारी आंसर में नहीं आना चाहिए। आंसर में वही आएगा जो क्वेश्चन में गिवन था बेटा, ठीक? तो हमने इतना मान लिया, अभी इसको नहीं छोड़ देते हैं, क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। अब आगे चलते हैं, हमें क्या करना था? वेलोसिटी vm निकालना था मिडिल पॉइंट की, जो कि सी पॉइंट है। अब एक काम कर सकते हैं, हम यही इक्वेशन ऑफ मोशन जो है बेटा ए और सी के बीच में लगा सकते हैं।
हाँ, सी और बी के बीच में भी लगा सकते हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच में, लेकिन हम इन दोनों पॉइंट के बीच में लगाएंगे। चलो हम ए और सी के बीच में लगाते हैं। तो मान लेते हैं ए स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं, इनिशियल पॉइंट, बी सी को बेटा हम मान लेते हैं फाइनल पॉइंट। तो हम लगाते हैं ए और सी के बीच में। जब हम ऐसे बेटा लिखेंगे तो उसका मतलब होगा ए स्टार्टिंग पॉइंट है, सी फाइनल पॉइंट है। यहां ए स्टार्टिंग पॉइंट था, बी फाइनल पॉइंट था। अच्छा, इक्वेशन लगाओ v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। नाउ स्टार्टिंग पॉइंट बेटा कौन सा माना हमने, ए की वेलोसिटी कितनी v1, तो ए स्टार्टिंग पॉइंट की वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u बेटा कितनी बताओ है v1। अच्छा, फाइनल पॉइंट बेटा कौन है हमारा c, फाइनल पॉइंट की वेलोसिटी बेटा कितनी है vm, तो फाइनल वेलोसिटी बेटा कौन है v बेटा बोलो कितना है vm, हो गया। अच्छा 2as की बात करते हैं। तो चाहे हम यहां से यहां बात करें, चाहे यहां से यहां बात करें, ट्रेन तो वही रहेगी बेटा, ट्रेन के वही हिस्से रहेंगे, तो सबका एक्सेलरेशन सेम माना जाएगा, ए माना जाएगा। एक ही ट्रेन है तो एक ट्रेन के हर एक पार्ट का एक्सेलरेशन बेटा सेम होगा, पूरी ट्रेन एक साथ चल रही है तो ट्रेन के हर एक पार्ट का बेटा एक्सेलरेशन सेम माना जाएगा। तो हमने क्या किया बेटा, 2 लिखा, ए को ए लिखा। अच्छा, अब एस बेटा हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, कहां से कहां, ए से सी के बीच का। तो डिस्प्लेसमेंट लेंगे बेटा हम ए से सी के बीच का, यहां से यहां तक का लेंगे। नाउ यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट बेटा है वो इस पूरे का हाफ हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना हो जाएगा बोलो, इस वाले का हाफ। ये पूरा कितना यहां से एल है, क्योंकि मिडिल में है तो ये हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा l/2। तो s को बेटा लिख दिया हमने l/2। इतना समझाया बेटा। अब आगे समझिए, ये 2 हम कैंसिल नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूं क्यों। देखिए हमें Vm बेटा निकालना था, हमें V1 पता है, हमें A और L नहीं पता, तो हम A और L को रिप्लेस कर देंगे। यहां देखो 2AL बेटा कितना लिखा है, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इसको उठा के हम वहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे, इसे डाल देंगे वहां पे। तो आइए डाल देते हैं इसको यहां पे। तो 2AL देखो बेटा कितना हमारा है, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इसको उठा के यहां डाल दो, ये 2 बेटा ये वाला बच जाएगा नीचे। अब मैंने थोड़ा सा फास्ट किया है, आप बेटा आराम से लिख लेना, मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दी। वैसे बहुत आसान है, मैं समझा देता हूं आपको, नहीं आया तो बहुत आसान है, अपने आप बहुत आसानी कर लेंगे। आइए देखिए कैसे करेंगे। देखिए आप एलसीएम लेंगे बेटा, तो 2 यहां आएगा, तो 2v1 स्क्वायर, और 2v1 स्क्वायर में से देखो ये माइनस होगा, तो 2v1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, v1 स्क्वायर। ठीक है। अच्छा ये बचे प्लस, और यहां बेटा कौन है, v2 स्क्वायर, तो प्लस v2 स्क्वायर। ठीक, और नीचे बेटा क्या बच गया, 2। अब यहां बेटा क्या था, स्क्वायर था, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं बेटा, रूट लेते हैं। तो इसका रूट तो स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, यहां रूट आ जाएगा बेटा। तो ये हो गया बेटा हमारा फाइनल आंसर बेटा। मिडिल कंपार्टमेंट की बेटा वेलोसिटी कितनी आ गई, अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2। बहुत आसान बेटा क्वेश्चन है। देखिए ना, मोशन के मेजरली बेटा जो क्वेश्चन होते हैं उनमें एक तरीका बता दिया मैंने आपको, वो तरीका लगाओगे मेजरली क्वेश्चन बेटा सॉल्व होंगे, स्टेप बाय स्टेप बेटा। आइए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। ये एक प्लैंक है, लकड़ी का तख्ता है ना, लकड़ी लॉग, ये बेटा प्लैंक है, यहां लंबा सा प्लैंक है, इसमें बुलेट फायर की गई, मान लो यू से फायर की गई, यू से फायर की गई। जब ये चलेगी तो आप जानते हैं जब लकड़ी के अंदर बुलेट चलेगी तो जो वुड है वो बुलेट के मोशन को अपोज करेगी, तो हम जानते हैं बुलेट यहां रिटार्ड करेगी। देखिए अगर आप एक्सेलरेशन रिटार्डेशन बेटा भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला दूं, चौक को नीचे फेंकें तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो हम कहेंगे एक्सेलरेट करेगी। चौक को ऊपर फेंकें तो वेलोसिटी घटेगी, तो हम कहेंगे रिटार्ड करेगी। ये बेटा अच्छे से आप 9th क्लास में पढ़ चुके आ चुके हैं बेटा। तो आपके पास रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का आइडिया है। नहीं समझ में आया थोड़ा सा और देखो, कार में बैठे, कार पापा ने दौड़ाई, एकदम से एक्सेलरेट कर रही है, स्पीड अच्छी खासी आ गई, अब रोकना है तो ब्रेक लगाएंगे, तो हम कहेंगे रिटार्ड कर रही है। तो बेटा हमें एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का आइडिया है, बचपन से है। ये नहीं मानना बिल्कुल कुछ आता ही नहीं है भाई, आता है बहुत कुछ। तो यहां देखो
बुलेट का फायर किया तो जो लकड़ी है, वुड है, वो इसके मोशन को अपोज करेगी तो रिटार्ड करेगी। अब कह रहा है कि मान लो ये डिस्टेंस डी ट्रेवल करी और बी पॉइंट पे आई, तो इसने अपनी 50% वेलोसिटी लूज कर दी। 50% वेलोसिटी इसने बेटा लूज कर दी अपनी, 50% बेटा वेलोसिटी इसने लूज कर दी। पूछ रहा है कितना और चलने के बाद में ये रुक जाएगी, कितना और चलने के बाद में ये बुलेट रुक जाएगी। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। है समझ तो हमने लिया है। अ बुलेट लूजेस 50% ऑफ इट्स वेलोसिटी इन ट्रेवलिंग डिस्टेंस डी इन अ प्लैंक। तख्ते के अंदर बेटा 50% लूज कर दिया डिस्टेंस डी चलने के बाद। हाउ मच मोर, कितना और, इट विल ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग, रुकने से पहले कितना और ट्रेवल करेगा बेटा। क्वेश्चन समझ में आया? तो देखो मान लो भाई ये ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था प्लैंक का, ये बुलेट बी पे पहुंची, ये बी पॉइंट बेटा है, डिस्टेंस डी ट्रेवल हुआ और 50% वेलोसिटी लूज कर दी इसने। अच्छा भाई 50% का मतलब क्या होता है? हम कह सकते हैं 50/100 ऑफ एनीथिंग, ऑफ एनी क्वांटिटी। 50% मतलब 50/100 ऑफ एनी क्वांटिटी। तो 50/100 क्या, जब कैंसिल करोगे तो बेटा कितना आएगा बताओ? 1/2 आएगा। तो 50% मतलब हाफ, 50% ऑफ एनीथिंग मतलब 50% हाफ ऑफ एनीथिंग। तो क्या कह रहा है? 50% लूज कर दी मतलब हाफ लूज कर दी। 50% लूज कर दी मतलब बेटा कितनी लूज कर दी? हाफ लूज कर दी। तो हाफ लूज कर दी तो बची कितनी? हाफ ही तो बचेगी बेटा। तो हमने कहा मान लो यहां जो वेलोसिटी बची बेटा वो कितनी बची? u/2 बची। ठीक, ये यहां से आ रहा था कितने से? u से। डी डिस्टेंस चला प्लैंक में तो लूज कर दी इसने, 50% लूज कर दी मतलब हाफ लूज कर दी। तो बची कितनी? हाफ। किसका हाफ? u का। तो u/2 बची। u थी 50% लूज हुई, हाफ लूज हुई तो हाफ बची। आप उसको ऐसे ले सकते हैं, u थी, लूज कितनी हुई? u/2। लूज मतलब घट गई, माइनस हो गई। एलसीएम लो, 2u, 2 यहां आएगा माइनस u, कितना बेटा हो जाएगा बताओ? u/2। तो पता चल गया बेटा u/2 हो गई। ठीक। अच्छा अब हमने कहा मान लो वो आगे और चली, और वो चली बेटा d' और c पे आगे रुक गई, और यहां रुक गई तो बेटा वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। ये क्वेश्चन फुल फ्रेम हो गया। पहले शुरुआत में ए पॉइंट पे थी, स्टार्टिंग पॉइंट ए था, चली, वेलोसिटी घटना शुरू हुई, 50% घट गई डिस्टेंस डी ट्रेवल करने के बाद। अब वहां से वो और चली आगे, कितना आगे चली? d' और चली और वेलोसिटी 0 हो गई मतलब वो रुक गई। अच्छा अब हमें एक चीज बेटा हमें और मानना पड़ेगी, हमें मानना पड़ेगा इसका रिटार्डेशन। तो हमने कहा मान लो रिटार्डेशन बेटा कितना है? a। देखो जब एक्सेलरेशन मानते हैं तो मोशन के साथ साथ मानते हैं, रिटार्डेशन मानते तो मोशन के अगेंस्ट मानते हैं। ये मोशन हो रहा है मतलब मोशन हो रहा मतलब वेलोसिटी इस तरफ है, तो रिटार्डेशन इस तरफ होगा अगेंस्ट में। तो जब भी एक्सेलरेशन मानेंगे तो मोशन के साथ साथ मानेंगे, रिटार्डेशन मोशन के हमेशा अपोजिट होगा बेटा। ये सबको याद भी होगा, 9th क्लास में मैं समझा भी रहा हूं। जब मोशन हो रहा है उसके साथ साथ एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन उसके अपोजिट होगा। और यहीं से एक बात और भी आती है बेटा जो मैं आपको यहां बताने वाला हूं। अभी आगे बढ़ते हैं। चलो हम ए से बी के बीच में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। अगर हम ए से बी के बीच में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे बेटा तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, और फाइनल पॉइंट बेटा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। और फिर एक बात और भी आती है कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा लगाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड? याद है बेटा? तो उसका तरीका बेटा बताया था, वो हर क्वेश्चन पे बेटा हम रिवाइज करेंगे कि पहले हम क्या देखेंगे? डिस्प्लेस टाइम, और टाइम नहीं है तो कौन सी क्वेश्चन? थर्ड।
टाइम है, डिस्प्लेसमेंट है तो सेकेंड, नहीं तो फिर फर्स्ट। तो क्या इस इक्वेशन में कहीं टाइम के बारे में कुछ कहा है बेटा? कुछ पूछा है, दिया है, कोई यूज है? नहीं। तो इक्वेशन बेटा कौन सी यूज करेंगे? थर्ड। हम थर्ड इक्वेशन बेटा यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। अब लगाते बेटा है, चलो पहले बेटा हम a से लेके b तक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। हम a से लेके b तक इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा अप्लाई करते हैं। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। a स्टार्टिंग पॉइंट है, वेलोसिटी कितनी मानी? u, तो u को बेटा हमने u माना। b बेटा फाइनल पॉइंट है, वेलोसिटी कितनी बची? u/2, तो v बेटा हो गया u/2 का स्क्वायर जहां था, प्लस 2s बेटा। अब देखो, जब एक्सेलेरेट कर रही हो बॉडी तो एक्सेलेरेशन को बेटा प्लस लिया जाएगा, और जब बेटा रिटार्ड कर रहा हो तो यहां पे माइनस लिया जाएगा। रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी का घटना, एक्सेलेरेशन मतलब वेलोसिटी का बढ़ना बेटा। तो वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो हम एक्सेलेरेशन को प्लस लेंगे यहां पे, और घट रही तो बेटा क्या लेंगे हम लोग? माइनस लेंगे। सो यहां पर बेटा आगे ध्यान लगाना बेटा, बॉडी रिटार्ड कर रही है, एक्सेलेरेशन यहां रिटार्डेशन की तरह है, वो वेलोसिटी राइट है तो एक्सेलेरेशन लेफ्ट है, इसलिए वो रिटार्डेशन है, इसलिए उसको माइनस लेंगे। तो माइनस ऑफ ए ले लिया हमने, तो माइनस साइन यहां लगा दिया, माइनस ए ले लिया। और डिस्प्लेसमेंट बेटा यहां से यहां कितना बेटा हो गया? बोलो, डी हो गया, तो एस को बेटा हमने डी ले लिया। इतना समझ आया बेटा? आगे सुनो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2AD को बेटा इस तरफ ले आओ, ये 2AD बेटा हो गया। अच्छा, ये बेटा u स्क्वायर बचा, इसको राइट साइड ले जाओ, तो राइट साइड यहां बेटा क्या हो जाएगा? ये माइनस। अच्छा, ये u स्क्वायर और 2 स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा? 4। चलो अब एलसीएम लेते हैं, इस 4 को यहां लाओ, तो 4u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 3u स्क्वायर, और नीचे वाला 4 बच जाएगा, और ये 2AD बेटा सीधे सीधे यहां आ जाएगा ऐसे। इसको इक्वेशन 1 मान लो, हमें आगे काम आएगी। अब देखिए बेटा, हमें बेटा डी डैश निकालना था। डी डैश निकालने के लिए बेटा हम फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगे बेटा। देखिए आगे सारी चीजें इक्वेशन ऑफ मोशन से ही, और कोई तरीका है ही नहीं बेटा, सब कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन से बेटा आना है हमको। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने में एक बात समझना बेटा, जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा हमने पहले लगाई वो कहां से कहां लगाई थी? ए से बी। अगर हम डी डैश को निकालना चाहते हैं तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन ए से लेके सी तक लगा सकते हैं, या बी से हम सी तक लगा सकते हैं। ध्यान देना बेटा, अगर हम ए से सी लगाते हैं तो ए का स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल वेलोसिटी यू मानेंगे, फाइनल वेलोसिटी 0 मानेंगे, डिस्प्लेसमेंट डी प्लस डी डैश मानेंगे पूरा। ये फिर सुने, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे और ये फाइनल पॉइंट लेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी u a की लेंगे, फाइनल वेलोसिटी c 0 लेंगे, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक लेंगे d प्लस डी डैश लेंगे। और हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन b से c लगा दें। अगर हम b से c लगाएंगे तो b स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इनिशियल वेलोसिटी u/2 होगी, फाइनल वेलोसिटी c की 0 होगी, डिस्प्लेसमेंट ये लिया जाएगा d डैश। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि चाहे तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन a से c लगाओ बेटा, या बी से सी लगाओ। इस बात को बहुत ध्यान सुनो बेटा, ये बात बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती बेटा है। डायरेक्ट लगा देते हैं और फिर बाद में आंसर्स नहीं आते हैं, रिजल्ट नहीं आते। आपको ध्यान देना, आप रिजल्ट हमेशा आएंगे। आपको ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, जब आप ये लिख रहे हैं तो उसका मीनिंग है कि आप ए स्टार्टिंग बी फाइनल पॉइंट मान रहे हैं बेटा है, तो जो आप लिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिर से बोल रहा हूं मैं, ए से सी कह रहे हैं तो ए स्टार्टिंग पॉइंट वेलोसिटी यू इनिशियल, सी फाइनल पॉइंट वेलोसिटी 0 फाइनल, और डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक लेंगे डी प्लस डी डैश लेंगे। अगर आप बी से सी मोशन लगाते हैं, लगा सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। तो इनिशियल वेलोसिटी u/2 लेंगे बी की, फाइनल वेलोसिटी 0 लेंगे, डिस्प्लेसमेंट डी डैश लेंगे। चलो हम लगाते हैं ए से सी बेटा। हमने बेटा लगाया ए से सी, यही क्वेश्चन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s लिखो, प्लस लिखता हूं, चलो अभी बाद में माइनस लगा दूंगा। अच्छा, अब हमने ए से सी लगाया तो ए बेटा क्या हुआ हमारा? स्टार्टिंग पॉइंट, सी बेटा हमारा क्या हुआ? फाइनल पॉइंट। फिर से आओ, स्टार्टिंग पॉइंट ए है, वेलोसिटी कितनी है? u, फाइनल पॉइंट सी है, वेलोसिटी कितनी है? 0। याद रखना बेटा, हम अगले पेज पे जाएंगे।
डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, डी प्लस डी डैश, और रिटार्डेशन बेटा कितना है, ए, वो वही रहेगा सेम पूरे प्लैंक में, पूरे प्लैंक में एक ही रहेगा। सो फाइनल वेलोसिटी बेटा कितना हुआ, 0। इनिशियल बेटा कितना हुआ, u, तो u ही था बेटा हमारा, 2 है। एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगा क्योंकि रिटार्ड कर रही बॉडी, तो -a, और डिस्प्लेसमेंट d प्लस डी डैश में आपको समझा चुका हूं। चले अब बेटा इसको इधर ले आइए आप, तो 2a और ये d प्लस डी डैश और ये u स्क्वायर बचा। अब हमें d डैश निकालना है, हमें u दिया नहीं है, हमें क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए आंसर में हमारे, d दिया है तो आंसर में d आ सकता है बेटा। तो u स्क्वायर देखो कहां से आएगा, यहां देखो बेटा, पीछे आते हैं, यहां आते हैं, ये तो इस 4 को बेटा यहां ले आओ और 3 को बेटा नीचे ले आओ, इक्वल टू ये क्या बेटा बचे बताओ, u स्क्वायर। तो सामने बेटा u स्क्वायर बच जाएगा, तो u स्क्वायर बेटा कितना हो गया, 4/3 280 बेटा। कुछ समझ में आई बात? तो इसको उठा पुट कर दो, 4/3 280, ये ध्यान रखना बेटा, 4/3 280 को याद रखना, इसको हम यहां ले आए। ये तो यहां आ चुका था बेटा, बता दिया ना था, ये यहां आ चुका था। अब इसको देखो बेटा, यूज कर क्या था, 4/3 280, पीछे बताया मैंने आपको, 4/3 280। फिर से देख लो एक बार, 4/3 280 बेटा, u स्क्वायर, इसको पुट कर दिया हमने यहां, और ये एज इट इज रखा। अब 2a जो बेटा है वो इस 2a से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या बचा, 4/3d, और ये d बचा, राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब एलसीएम ले लो, ये 3 को यहां लाओ, तो 4d माइनस 3d बेटा कितना बचेगा, d, और नीचे 3 बचेगा, तो d डैश कितना हो गया आंसर, d/3। तो बुलेट जो बेटा है d/3 और चलेगी रुकने से पहले। समझ में आ रही बेटा कुछ बातें? बिल्कुल आसान बेटा, मोशन बहुत आसान है, बस स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते जाइए आगे, बिल्कुल आसान बेटा है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन ये है, कार चल रही थी और कार यू से चल रही थी, दौड़ रही थी यू से, और उसमें ब्रेक लगाए गए। तो कार में जब बेटा ब्रेक लगाए गए तो कार रुक गई और डिस्प्लेसमेंट उसका डी हुआ, ठीक है। अच्छा, एक दूसरी कार थी बिल्कुल वैसी बेटा, वो उसकी डबल से चल रही थी, 2u से चल रही थी, डबल ऑफ u से चल रही थी, उसमें ब्रेक लगाए गए, बिल्कुल सिमिलर कार है, सब एक जैसा है बेटा। या उसी कार को ले लो आप, वही पहले वाली कार है, अब डबल से चल रही है, अब ब्रेक लगाए गए वैसे ही, अब वो कितनी दूर जाके रुकेगी? क्वेश्चन समझ आया बेटा? एक कार दौड़ रही थी, यू से दौड़ रही थी, ब्रेक लगाए गए, कार रुक गई, कितना दूर जाके, डी डिस्टेंस दूर जाके रुक गई। अब उसी कार को दोबारा से डबल स्पीड पे दौड़ाया गया, फिर ब्रेक लगाए गए, वही सब कुछ वैसे ही, अब कितना दूर जाके रुक जाएगी? क्वेश्चन समझ आया बेटा? आ जाओ वापस पढ़ते हैं क्वेश्चन पहले। अ कार मूविंग विद वेलोसिटी u इज स्टॉप्ड इन डिस्टेंस d. फाइंड द डिस्टेंस टू स्टॉप इफ वेलोसिटी इज 2u. अगर वेलोसिटी को डबल कर दें तो बिल्कुल आसान है। कैसे प्रोसीड करो बेटा? क्या बताया मैंने आपको? सबसे पहले क्या देखोगे? टाइम। टाइम है कि नहीं भाई? पूछा है कि नहीं दिया? पूछा। दिया है कि नहीं दिया? बताओ है? नहीं, टाइम ना पूछा है ना दिया है, ना टाइम की कोई जरूरत है, तो कौन से बेटा इक्वेशन यूज करेंगे? थर्ड। ठीक है सर, टाइम नहीं है, नहीं पूछा, नहीं है, थर्ड इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट के साथ टाइम है तो सेकंड, नहीं तो फिर फर्स्ट लगा देंगे। तो थर्ड इक्वेशन लगाते हैं। चलो, पहले केस में कार दौड़ रही थी बेटा कितने से? यू से, यू इनिशियल वेलोसिटी थी, ब्रेक लगाया गया, कार रुक गई, कार रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगी? 0। इनिशियल यू बेटा रहेगी, कार रुक रही है, रिटार्डेशन हो रहा है, ब्रेक लग रहे हैं, तो एक्सेलरेशन के बजाय माइनस से लेंगे हम, रिटार्डेशन को माइनस लेते हैं बेटा हम लोग, माइनस से लेंगे। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है बोलो? डी।
तो वैल्यूज पुट कर दी। कार दौड़ रही थी u से, इनिशियल वेलोसिटी u, कार रुक गई फाइनली, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई? 0। रुकने का मतलब फाइनल वेलोसिटी बेटा कितना हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो कार रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो u है हमारी, रिटार्डेशन हो रहा है, कार में ब्रेक लगा रहे हैं, तो इसलिए एक ही जगह माइनस है, यहां माइनस लगा दिया हमने, 2 रहेगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया बेटा? d। अच्छा 2ad को बेटा इधर ले आओ, तो कितना बचेगा यहां पे? 2ad, और इक्वल टू बेटा कितना बचा? u² बचा। इसको छोड़ दो अभी। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड केस लेते हैं बेटा है, ये इनिशियल केस हो गया, और फाइनली बेटा हम यहां आते हैं। फर्स्ट में वेलोसिटी कितनी थी बेटा? u, ठीक, तो हमारे पास क्या आ गया? 2ad इक्वल टू u²। फाइनल केस में मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? d', तो d की बजाय d', कार वही है, ब्रेक वही है, रिटार्डेशन a वही रहेगा, 2 तो रहेगा बेटा। इसी क्वेश्चन को दोबारा यूज कर रहे हैं। और सेकंड केस में, फाइनल केस में बेटा वेलोसिटी u नहीं थी बेटा, कितनी थी? 2u, तो u की बजाय 2u पुट कर दो। तो इसी क्वेश्चन को हमने दोबारा यूज कर लिया, ठीक है। पहले जब कार u से थी, डिस्प्लेसमेंट d था, तो दूसरे केस में माना हमने कि डिस्प्लेसमेंट d की बजाय d' है और वेलोसिटी u की बजाय 2u है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में वेलोसिटी u दे रखी है, बस हमने d' को मान लिया। तो दोबारा से सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, फिर से पूरा लिख के क्या सॉल्व करते, टाइम बचाना भी बेटा हमें, स्कूल में भी हम ऐसा करेंगे और वैसे भी ऐसा करेंगे, टाइम थोड़ा सेव भी करना है हमको। तो यहां पर बेटा हमारे पास में इसी क्वेश्चन को हमने यूज कर लिया, हमने कहा डिस्प्लेसमेंट अब d' हो गया और वेलोसिटी u की बजाय डबल हो गई, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। अब क्या करेंगे? इक्वेशन 1 फर्स्ट केस वाली, इक्वेशन 2 सेकंड केस वाली या फाइनल केस वाली। अब सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, डिवाइड 2/1। तो बेटा जब ये डिवाइड करोगे इससे, देखो यहां पे, तो 2a क्या करेगा हमारा? कैंसिल। यहां क्या बचेगा? d', यहां क्या बचेगा? d, तो d'/d। अच्छा u और ये बेटा u बेटा क्या करेगा? कैंसिल। तो 2² कितना बेटा हो जाएगा? 4। तो क्रॉस कर दो। आप फिर से देखो बेटा, ये जब इससे डिवाइड होगा तो 2a कैंसिल करेगा, d'/d बचेगा, और ये 2u से बेटा देखो u कैंसिल होगा, ठीक, ये u कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये 2² कितना हो जाएगा? 4, तो ये 4 बचा। क्रॉस करो तो d' बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास में? 4d। तो अगर हम वेलोसिटी को बेटा डबल कर दें तो हमें 4 गुना डिस्टेंस चाहिए होगा रोकने के लिए बेटा। इसलिए कार जब भी ड्राइव करें, अगर आपको शौक होगा, होना भी चाहिए, बड़ी कार ड्राइव करने का शौक होगा, जब भी बेटा कार ड्राइव करें तो रोड पे इतनी स्पीड रखें कि कार कंट्रोल हो जाए। क्यों? जितना ज्यादा डिस्टेंस लगे रोकने में, उतना एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा बेटा है, क्योंकि स्पीड जैसी डबल होगी कार की, डिस्टेंस रोकने का 4 गुना चाहिए बेटा हमें, जो कि कई बार अवेलेबल नहीं हो, इसलिए स्पीड हमेशा कंट्रोल में रख के चलाएं। आगे बढ़ते बेटा हैं और हम कुछ क्वेश्चन बेटा और लेते हैं। अभी तक बेटा जो हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे के सारे बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे थे। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो सेकंड बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन पे हैं और कुछ फर्स्ट पे बेटा लेते हैं, तो जैसे सारी चीजें बेटा कवर अप हो जाएंगी हमारी। अगला क्वेश्चन ये बेटा, एक बस है, बस खड़ी हुई है तो रेस्ट में है, चलना शुरू किया बेटा, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। बस ने अगर रेस्ट से चलना शुरू किया, या कोई भी चीज ने आपसे कहा कि भाई रेस्ट से चलना शुरू किया, तो आप उसकी इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा 0 मानोगे। जो स्टार्टिंग पॉइंट पे जिस तरह चलना शुरू करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम 0 मानते हैं जब रेस्ट से शुरू करते हैं। जैसे इनिशियल वेलोसिटी के बारे में बेटा मैं बता दूं आपको, जैसे जब कार चलती है तो, या हम चलते हैं, हम अभी खड़े हुए हैं, हम आराम से चलना शुरू किए, तो हम अपनी इनिशियल वेलोसिटी को 0 मानेंगे। लेकिन जब एक बुलेट फायर करते हैं, बेटा है, तो बुलेट एकदम से निकलती है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती। या आप जैसे कि मान लीजिए बॉल लें और बॉल को एकदम से थ्रो करें, तो जब बॉल को थ्रो करेंगे तो उसको इंस्टेंट वेलोसिटी मिलेगी, तो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी बेटा आएगी।
लेकिन कोई चीज जैसे जैसे ये चौक है, अगर आप चौक छोड़ दें तो ये धीरे धीरे चलना शुरू करेगी। तो शुरुआत में बहुत धीमी थी, तो जीरो वेलोसिटी पे थी बेटा। क्या आप समझ पाए बेटा बात को? इनिशियल वेलोसिटी जीरो कब होगी? तो बस ने रेस्ट से चलना शुरू किया तो हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी मानेंगे? जीरो। कह रहा है कि बस का जो एक्सेलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके पीछे कार है, कितना पीछे बेटा? 200 मीटर पीछे बेटा एक कार है बस से, बी बस है, उससे 200 मीटर पीछे सी कार है। कार ने भी रेस्ट से स्टार्ट किया, उसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी और उसका एक्सेलरेशन बेटा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देख रहे कार फास्ट मूव जो है चलेगी क्योंकि एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। बस ने चलना शुरू किया, पीछे से कार ने चलना शुरू किया, पी पॉइंट पे आके कार बस को पकड़ लेगी। पी पॉइंट पे आके कार बस को पकड़ लेगी। तो बताओ भाई टाइम कितना होगा? क्वेश्चन समझ आया बेटा? जब कार बस को पकड़ लेगी तो बताओ भाई टाइम कितना होगा? आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड अ कार 200 मीटर बिहाइंड, पीछे, स्टार्ट्स विद 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आफ्टर हाउ मच टाइम विल द कार कैचेस बस? कितने टाइम के बाद कार बस को पकड़ लेगी? तो शुरू करते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट पी पे आके कार ने बस को पकड़ लिया, ये बस यहां आ गई, ये कार यहां आ गई, कार ने बस को पकड़ लिया। अब जब बी पॉइंट से कार बस पी पॉइंट पे आई तो उसने डिस्प्लेसमेंट लिया एस बी, बी फॉर बस, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट। और जब कार सी पॉइंट से पी पॉइंट पे आई तो उसने डिस्प्लेसमेंट लिया एस सी, सी फॉर कार, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट। और ये बेटा कितने मीटर बोलो? 200 मीटर। अब ये क्वेश्चन की पूरी भूमिका हो गई भाई। अब हम क्या करेंगे? वही बेसिक्स। कौन सी क्वेश्चन लगाएं? तो सबसे पहले देखें बेटा टाइम है या नहीं। बताओ टाइम है कि नहीं है? है। कैसे बेटा? आफ्टर हाउ मच टाइम। क्वेश्चन में क्या रहा है वो? आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने टाइम के बाद। कितने टाइम के बाद? तो टाइम है। क्या डिस्प्लेसमेंट है? फिर देखो, हाँ है। तो कौन सी क्वेश्चन लेंगे बेटा? सेकेंड, एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। क्या समझ में आया बेटा? अब देखो इस इक्वेशन को बेटा हमें अप्लाई करना है, तो पहले हम इस इक्वेशन को बी से पी अप्लाई करेंगे। इस इक्वेशन को बेटा हम बी से पी अप्लाई करेंगे। चलो अप्लाई करते हैं। बी स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, पी फाइनल पॉइंट हुआ। स्टार्टिंग पॉइंट पर रेस्ट में थी, वेलोसिटी कितनी थी? जीरो, तो यू इज जीरो। प्लस एक्सेलरेट कर रही है कार, बस रेस्ट में थी, दौड़ना शुरू हुई बेटा, तो एक्सेलरेट कर रही है। जब ब्रेक लगाएगी तो रिटार्ड करेगी। अभी दौड़ना शुरू हुई तो एक्सेलरेट कर रही है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव लिया जाएगा बेटा। हाफ एक्सेलरेशन बेटा बस का कितना है? 2, तो 2 टी स्क्वायर। और बस का बेटा डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना है यहां से? बताओ, माना था हमने एस बी, तो ये एस बी हो गया, एस को एस बी लिख दिया। तो एस बी इक्वल टू 0 प्लस हाफ 2 टी स्क्वायर। 2 बेटा क्या करेगा? कैंसिल। तो एस बी बताओ कितना आया? टी स्क्वायर। यहां से क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम इस इक्वेशन को ही कार के लिए लगाते हैं बेटा। कार कहां से कहां? सी से पी जा रही है, तो सी से पी लगाते हैं। नाउ सी से पी हमें डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना माना? बताओ, एस सी। तो हमारा एस को एस सी लिया। कार भी रेस्ट में थी, वेलोसिटी कितनी थी? जीरो। मैंने लिखा नहीं बेटा, आप समझ रहे हैं यहां पे वेलोसिटी जीरो है इसकी, तो हम देखेंगे यू को जीरो लिखेंगे। एक्सेलरेट कर रही, दौड़ना शुरू हुई, हाफ एक्सेलरेशन को प्लस लेंगे 4, इसका एक्सेलरेशन बेटा 4 है, इनटू टाइम बेटा कितना? टी स्क्वायर। टाइम दोनों का सेम लिया जाएगा क्योंकि दोनों एक साथ चल रही हैं और एक साथ जाके मिल रही हैं, तो दोनों का टाइम सेम लिया जाएगा। जब भी दो बॉडीज एक साथ चलेंगी, एक साथ मिलेंगी, टाइम हमेशा सेम लिया जाएगा। ध्यान रखना बेटा। आप जानते हैं भाई, एक साथ चलो, एक साथ मिलोगे तो टाइम तो सेम ही होगा ना।
सो 2 से 4 कैंसिल होगा तो कितना बचे बेटा 2, तो ये SC बचा और ये यहां 2 कैंसिल हो गए, 2t² बचा। अब हमें SB मिल गया, ये हमें ये SC मिल गया 2t²। और आप साफ साफ देख रहे हैं जो बेटा SC है यहां से यहां तक, ये SC जो है वो कितना है 200 प्लस SB है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है कार का वो बस का प्लस 200 मीटर है। तो क्या लिखोगे आप, SC बराबर SB प्लस 200, ये लिखा है SC बराबर 200 प्लस SB। तो आप देखें बेटा SC जो है वो SB प्लस 200 है। SC कितना है 2t², याद रखना। SB कितना है t² याद रखना। तो SC 2t², 200, SB कितना t², इसको बेटा इधर लाओ। तो 2t² माइनस t² बेटा कितना बचेगा, t² बचेगा। ये कितना बचा 200 बचा, रूट ले लो तो t² से t बचेगा रूट लेने से, ये रूट 200 हो गया। और आप जानते बेटा ये 100 से बाहर रूट निकालोगे इतना तो आपको मैथ समझ होगी मेरा ख्याल से, तो 10√2 सेकेंड्स बेटा, दैट इज द फाइनल आंसर बेटा। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो √2 की वैल्यू लिख के आप सॉल्व कर सकते हैं बेटा। सो इस बार बेटा हमने देखा कि इक्वेशन बेटा कौन सी हुई, सेकंड, S बराबर ut प्लस हाफ t²। क्यों, क्योंकि इसमें पहले टाइम देखा हमने और फिर डिस्प्लेसमेंट भी देखा हमने। तो जब भी टाइम देखें डिस्प्लेसमेंट दिखेगा तो हम S बराबर ut प्लस हाफ t² लेंगे। अब जैसे आपको याद होगा बेटा कि जब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट की थी तो हमने बेटा 4 इक्वेशन ऑफ मोशन वहां लिखी थी बेटा। 4th वाली मैंने कहा था बाद में पढ़ाऊंगा, एक बार फिर से आते बेटा 4th वाली पे। थ्री बेटा क्वेश्चन हो गई थी। 4th हमने लिखी थी Sn बराबर u प्लस a/2 2n माइनस 1। Sn इज u प्लस a/2 2n माइनस 1 बेटा। तो ये जो बेटा इक्वेशन हमारे पास है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, आइए देखते हैं बेटा। इसी को हम ड्राइव करने जा रहे हैं बेटा। देखिए ए पॉइंट पे एक पार्टिकल है बेटा और उसने स्टार्ट किया u से चलना बेटा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। मैं फिर से बता दूं, आप बॉल को छोड़ दें तो सोचेंगे आप उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और फेंक दें तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड या कुछ भी हो सकती बेटा है। तो सोचो यहां पे एक बस या कार या बॉल को एकदम से फेंका गया बेटा, कितने से, u से। एक बॉडी है कोई भी, उसको u से थ्रो किया गया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी बेटा u है। उसने स्टार्ट किया इनिशियल वेलोसिटी u से, और बेटा उसने एक्सेलरेशन बेटा उसके पास में a है, एक्सेलरेशन बेटा उसके पास में a है बेटा। a एक्सेलरेशन से स्टार्ट करी, चलती ही चली जा रही है। तो बताओ उसका जो nth सेकेंड होगा, nth सेकेंड, ये उसका जो nth सेकेंड होगा उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाने बेटा कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए एक बॉडी यहां से स्टार्ट करी, मान लो फर्स्ट सेकंड में ये 0 टाइम है और ये 1 सेकंड टाइम है। फर्स्ट सेकंड में वो इतना चली, सेकंड सेकंड में वो इतना चली, ये 3 सेकंड्स हो गया, थर्ड सेकंड में वो इतना चली। फिर से सुनो बेटा, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये 0 टाइम है, बॉडी ने 0 टाइम पे चलना शुरू किया, चलती चली जा रही है। पहले 1 सेकंड हो जाएगा, फिर सेकंड सेकंड हो जाएगा, फिर थर्ड सेकंड हो जाएगा, टाइम तो बढ़ता रहेगा ना बेटा। मान लो 0 से लेके 1 सेकंड तक आने में उसने कितना चला, S1। 1 सेकंड से 2 सेकंड तक बेटा कितना चला उसने, मान लो S2। और 2 सेकंड से 3 बेटा कितना चला, मान लो बेटा उसने S3 चला। अगर वो पूछे कि थर्ड सेकंड में कितना चला, तो थर्ड सेकंड यहां से लेके यहां तक का टाइम है बेटा, उसमें उसने कितना चला बोलो बेटा, S3 चला।
और पूछा का 3 सेकंड में कितना चला, तो 3 सेकंड यहां से लेके यहां तक होंगे, उसमें उसने चला S1 प्लस S2 प्लस S3। तो दो बातें अलग हो गई बेटा यहां पे। अगर वो पूछ रहा 3 सेकंड में कितना चलेगा, तो 3 सेकंड मतलब 0 से लेके 3 तक, यहां तक बेटा पूरे सेकंड्स, उसमें ये चलेगा यहां से यहां तक S1 प्लस S2 प्लस S3। और वो पूछे थर्ड सेकंड में कितना चलेगा, तो वो सिर्फ इतना चलेगा, 2 से लेके 3 तक का जो सेकंड है वो थर्ड सेकंड होगा। यहां 0 से लेके 1 तक का सेकंड फर्स्ट सेकंड है, 1 से लेके 2 तक का सेकंड सेकंड है, और 2 से लेके 3 तक थर्ड सेकंड। बेटा क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं बेटा? जो थर्ड सेकंड है वो यहां से स्टार्ट होता है, जैसे 2 के बाद क्या होगा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, तो 2.1 थर्ड सेकंड का पार्ट है, 2.2 भी थर्ड सेकंड का पार्ट है, 2.3, 2.4, फिर 2.9, फिर 3 पे थर्ड सेकंड कंप्लीट हो गया। जब 3.1 होगा तो फोर्थ सेकंड स्टार्ट हो गया बेटा। तो थर्ड सेकंड यहां से यहां तक बेटा है। मैं फिर से समझाता हूं आपको कि पूछे 3 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो बोलोगे S1 प्लस S2 प्लस S3। थर्ड सेकंड में कितना हुआ, ये वाला बेटा S3 हुआ। और यही कह रहा बेटा यहां पे क्या क्वेश्चन बेटा कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकंड ऑफ इट्स एक्सेलरेटेड मोशन। nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, आइए समझते हैं बेटा। इसमें ये क्या कह रहा है बेटा, एक बॉडी यहां से शुरू हुई और मान लो n सेकंड तक मूव करी। n एक नंबर होगा बेटा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कुछ भी होगा। तो n सेकंड तक बेटा मूव करी और कहां से कहां आई, मान लो बेटा A से लेके B आई। बॉडी बेटा A से B आई n सेकंड तक, तो वो कह रहा कि आखिरी सेकंड जो है nth सेकंड, उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे बॉडी 3 सेकंड तक मूव करी, तो जो तीसरा सेकंड है, जो थर्ड सेकंड है, उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। मैं काफी एफर्ट्स लगा रहा हूं बेटा यहां पे, आसान है, बस एक बार बैठाने वाली बात है। मैं नहीं कह रहा कि 3 सेकंड में बताओ, मैं कह रहा हूं थर्ड सेकंड में बताओ, थर्ड। तो ऐसे ही यहां पे n सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहा है, nth में पूछ रहा है। नाउ अब कैसे बेटा करोगे, यहां वापस आओ। अगर आपसे पूछ रहा है कि थर्ड सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो एक आसान तरीका बेटा यह है कि पहले आप 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालो, फिर 3 सेकंड की बजाय 2 का निकालो, मतलब 3 सेकंड से एक कम 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालो, और 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट में से 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर दो, तो आपको थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। फिर से सुनो बेटा, मैं यहां बनाता हूं साफ साफ, ये 0 सेकंड, ये 1 सेकंड, ये सेकंड सेकंड, ये थर्ड सेकंड बेटा। अगर आपको थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करें, पहले आप 3 सेकंड का निकाल लें, फिर आप एक कम 3 से एक कम 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लें। ये मान लो S1 है, ये मान लो S2 है, और इस S1 में से S2 जब माइनस करोगे तो ये थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा बेटा आपके पास। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? आइए यहां आते बेटा और समझते हैं। तो हमने माना बेटा ये बॉडी A पॉइंट से स्टार्ट हुई, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी बेटा U है, एक्सेलरेशन बेटा कितना है A, और ये चलते चलते यहां आ गई और ये n सेकंड तक मूव करी, और A से B आने में इसका डिस्प्लेसमेंट S1 हो गया बेटा। समझ आई बात बेटा? A से B तक चली n सेकंड, एक n कोई नंबर है, वो 3, 4, 5, 6 बेटा कुछ भी हो सकता है, n सेकंड तक बेटा चली और डिस्प्लेसमेंट बेटा उसको कितना हुआ, S1 हो गया। n सेकंड तक चली, डिस्प्लेसमेंट S1 हो गया। अब देखो ये बेटा n सेकंड्स हैं, उसमें से एक सेकंड कम कर दो, तो n में से एक घटाओगे तो कितना बचेगा, n-1 बचेगा। जैसे 3 सेकंड थे, 3 में से एक घटाओ तो 3-1 कितना बचा था, 2 बचा था। तो ऐसे ही n सेकंड में से एक घटाओगे तो कितना बचेगा, n-1। तो मान लो ये बॉडी यहां से यहां A से C आई, कितने सेकंड में, n-1 में, डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना हुआ, S2 हुआ बेटा। तो हमने कहा हम यहां से लेके यहां तक n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट S1 निकाल लेंगे, हम यहां से यहां तक n-1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट S2 निकाल लेंगे। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहां से यहां तक, इसे हम कहेंगे Sn। Sn मतलब डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। आखिरी सेकंड जो मान लिया यहां पे है, आखिरी कोई जरूरी नहीं है, जो भी मोशन चलता जा रहा है, किसी भी 10वें सेकंड में, 15वें सेकंड में, 16वें सेकंड में,
21वें सेकंड में किसी भी सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वो हम इसको बोलेंगे। हम कहेंगे पहले हम n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, फिर उससे कम करेंगे n-1 का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो ये मान लो S1 आया n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, ये S2 आया n-1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। S1 में से S2 जब माइनस करोगे तो Sn बचेगा, ns सेकंड का डिस्प्लेसमेंट बचेगा। आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो पहले हम इक्वेशन लगाते हैं बेटा, कहां से कहां तक, ओहो गंदा हो गया। पहले बेटा इक्वेशन लगाते हैं a से b। जब हम a से b लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या बेटा है कि हमने स्टार्टिंग पॉइंट किसे माना है, a को, बेटा फाइनल पॉइंट हमने बेटा किसे माना है, b को, ठीक है। अब इक्वेशन डिसाइड करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन सी इक्वेशन लगाओगे। डिस्प्लेसमेंट तो निकालना ही हमको है, क्या टाइम है n सेकेंड्स, n सेकेंड तो टाइम है बेटा, तो टाइम भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, तो बताओ इक्वेशन कौन सी लगाओगे, आप बताओ। सेकेंड, गुड। s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाओगे बेटा, तो हम लगाएंगे इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। नाउ a से b, a स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी और वो u दे रखा है। डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां कितना मान रखा हमने s1, और टाइम बेटा कितना मान रखा n, तो लिखो s को क्या लिखा s1, u तो u रहेगा बेटा, दे रखा है u, टाइम बेटा t कितना बोलो n, ठीक, तो t को n लिख दिया, और एक्सेलरेशन a बेटा हमारे पास में है, तो इक्वेशन बन गई हमारे पास में s1 इक्वल टू un प्लस हाफ an स्क्वायर बेटा। अब हम इक्वेशन बेटा यहां से यहां लगाएंगे, कहां से बेटा, a से c लगाएंगे, लगाते हैं। अब हम a से बेटा c लगाते हैं। जब बेटा हम a से c लगाएंगे इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो a क्या होगा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और c क्या होगा बेटा फाइनल पॉइंट होगा। देखो स्टार्टिंग पॉइंट a है, तो जो a पॉइंट की वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, और जो c पॉइंट की वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी, और यहां से यहां तक का टाइम लेंगे n-1, और डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना लेंगे s2, ये ध्यान रखना। आइए यहां पे s बेटा हमारा कितना है s2, स्टार्टिंग पॉइंट a ही है पहले कितना, तो इनिशियल वेलोसिटी u रहेगा। टाइम कितना बताया बेटा हमने n-1, हाफ a वही रहेगा जो पहले था, सिमिलर मोशन हो रहा है, और t बेटा n-1 रहेगा, हमने यहां n-1 पुट किया, तो हमने बेटा इक्वेशन लिख दी। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, आइए चलते हैं। u को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो un, u इंटू -1 माइनस u प्लस हाफ a, अच्छा a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ बेटा, तो a स्क्वायर 1 स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2an a ये मान लो b ये मान लो बेटा, तो माइनस 2n, आप समझ रहे होगे बात को। चलो अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर दो, un माइनस u, ठीक, a बाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो बेटा, तो ये क्या हो जाएगा an स्क्वायर बाई 2, फिर a बाई 2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 2 कैंसिल होगा, और ये बचेगा an विद माइनस साइन ये वाला। अच्छा फिर जब बेटा ये यहां आएगा इससे 1 से मल्टीप्लाई करो तो a बाई 2 इंटू 1 कितना होगा, प्लस a बाई 2। इक्वेशन बेटा 2 आ गई। अब देखो पीछे बेटा हमने क्या बताया था आपको कि ये डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां कितना है s1, ये बेटा कितना यहां से यहां बेटा s2, तो जो sn है ns सेकंड का डिस्प्लेसमेंट वो कितना होगा s1 माइनस s2। s1 याद रखना बेटा un प्लस हाफ an स्क्वायर, बेटा इसको याद रखना आप। तो बेटा sn हुआ s1 माइनस s2, sn बेटा पीछे बता चुका हूं कितना था, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस s2, s2 बेटा ये लिखा हुआ है un माइनस u प्लस an स्क्वायर माइनस an प्लस a बाई 2। सॉल्व करते हैं, un an स्क्वायर बाई 2, इस माइनस साइन को अंदर ले जाओ, माइनस un, इसके साथ आएगा तो प्लस u, इसके साथ आएगा तो माइनस an स्क्वायर बाई 2, इसके साथ आएगा तो माइनस 1 प्लस an, और इसके साथ आएगा तो माइनस a बाई 2। बिल्कुल बच्चों वाली मैथ्स है, आप आराम से कर सकते बेटा, अपने आप लिख के करना जरूर एक बार, तभी तो अच्छा समझ में आएगा बेटा। जितने भी मैं कराता हूं सारे क्वेश्चन खुद करना है अपने आप, तब जाके पकड़ बनेगी सर। वीडियो से पहले अच्छे से करेंगे, मैंने आपको बेटा बताया क्या करेंगे, पहले एक बार पूरा वीडियो देख डालिए,
फिर पेन कॉपी लेके बैठिए, दोबारा फिर वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, थर्ड टाइम फिर वीडियो देखिए बेटा, जिससे बहुत पक्का हो जाएगा। और फिर जितने क्वेश्चन मैं कराऊं सबको खुद भी बेटा एक बार करना है आपको। उसके बाद किसी भी एक अच्छी बुक से सॉल्व एग्जाम्पल्स करना है और बेटा फिर अनसॉल्व करना है बेटा। जो तरीका है बता रहा हूं आपको, सबसे पहले जितने क्वेश्चन मैं कराता हूं उनको खुद से सॉल्व करके देखना है, फिर किसी बुक से सॉल्व एग्जाम्पल करना है, तब बेटा किसी बुक के अनसॉल्व क्वेश्चन करना है। हमेशा ये तरीका लगाएंगे, बहुत बढ़िया फिजिक्स समझ में आएगी। अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए ये n² 2 प्लस में है, ये बेटा माइनस में है, दोनों क्या करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा ये un बेटा प्लस में है, ये बेटा un माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, ये वाला u बचा। अच्छा और बेटा ये बचेगा, यहां पर इसमें से बेटा a कॉमन ले लो, तो a बेटा कॉमन ले लिया आपने, यहां क्या बचा बेटा n बचा, और यहां पे 1/2 बचेगा, तो -1/2 बचा। और थोड़ा सा एलसीएम भी ले लो भाई, तो ये 2 बेटा यहां लाओगे तो 2n - 1 और 2 बेटा बाहर आएगा a के नीचे, और ये u का u बचेगा और ये SN सीधे नीचे आ गया। तो फॉर्मूला बेटा हमारे पास आ गया। क्या बेटा फॉर्मूला आया, SN = u + a/2 × 2n - 1। और इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद रखना बेटा है, ये हमें काम आएगा बेटा, आगे काफी काम आता है, ये कई सारे क्वेश्चन बेटा काम आता है। ऑफ कोर्स मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं करा पाऊंगा, मैं तो बेटा उतने कराऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर अप हो जाए अच्छे से, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कई बार काम आता है। अगले क्लास में मैं इसको यूज़ करके दिखाऊंगा कि इसे यूज़ बेटा कैसे करते हैं। फिलहाल बेटा हमने इसे डिराइव कर लिया, SN = u + a/2 2n - 1। ये आएगा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। nth सेकेंड में किसी 5वें 10वें 15वें सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा आपको याद करना है। दो बार और बोल लीजिए, u + a/2 2n - 1 बेटा। और बेटा हम बात करते हैं आज के लास्ट बेटा क्वेश्चन की बात करते हैं। आज के बेटा लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत बढ़िया बेटा क्वेश्चन है और बहुत रिपीट भी होता रहता है बेटा, बहुत सारे एग्जाम में, लगभग सारे एग्जाम में बेटा ये आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बेटा समझते हैं। जैसे आप एक कार में बैठे, ड्राइविंग का शौक होगा बेटा आपको, आप कार में बैठे और कार अभी रेस्ट में है। कार रेस्ट में है तो उसकी बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। आपने कार स्टार्ट करी और दौड़ाना शुरू करी बेटा, एक्सेलरेट करी आपने, और बेटा आपका कार का एक्सेलरेशन कितना है, अल्फा, ठीक, अल्फा मीटर/सेकंड²। फिर कार ने जब स्पीड पकड़ ली तो आपने फिर ब्रेक लगाए, मतलब फिर क्या किया आपने, रिटार्ड किया, तो बेटा आपका रिटार्डेशन है बीटा और फोर्स मीटर/सेकंड²। आपने कार को रोक दिया, आपने बेटा कार को रोक दिया, कार रुक गई। अच्छा कार रुकने के बाद में टोटल टाइम कह रहा t लगा, टोटल टाइम बेटा कितना लगा, t। तो आपको दो बातें बताना है। पहली बात तो ये बताना है कि कार की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, और दूसरी बात ये बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा। क्वेश्चन को समझ में आया, आइए पढ़ते हैं। A car starts from rest and accelerates with alpha meter/second² and then retards with beta meter/second² to come to rest in time t. Find maximum velocity of car, total distance traveled by car of course। कार का डिस्टेंस निकालना है, दो बातें बेटा निकालना है, कार की मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है और कार का हमें डिस्टेंस निकालना है। कैसे करेंगे, आइए शुरू करते हैं। पहले बेटा कुछ अजम्पशन लेते हैं। कार मान लो ए पॉइंट पे थी, ए पॉइंट पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी थी, 0। कार ने दौड़ना शुरू किया, एक्सेलरेट करना शुरू किया, दे रखा है अल्फा से एक्सेलरेट करना शुरू किया, स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है,
मान लो सी पॉइंट पे उसकी स्पीड v नॉट हो गई और टाइम t1 हो गया। टाइम t1 हो गया सर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा बोलो, s1 हो गया। अब इस जगह पर आके जब आप सी पॉइंट पे आ गए, वेलोसिटी v नॉट हो गई, आपने ब्रेक लगाए, ब्रेक लगा के आपने रिटार्ड किया, रिटार्डेशन बीटा है। रिटार्ड करते करते आप पॉइंट बी पे पहुंचे, रुक गए तो बेटा वेलोसिटी कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी। टाइम मान लो t2 लगा सी से बी आने का, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, s2। टोटल डिस्प्लेसमेंट को s मान लीजिए आप, ठीक है बेटा। तो हमें एक तो s बताना है और एक बताना है मैक्सिमम वेलोसिटी बेटा। अब पहले मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करते हैं। देखिए यहां कार रेस्ट में थी, u0 था, कार ने स्पीड बढ़ाना शुरू करी, यहां पर आके सी पॉइंट पे आके वेलोसिटी v नॉट हो गई, और फिर यहां से ब्रेक लगाए तो वेलोसिटी घटेगी, और घटते घटते बेटा फिर कितना हो गई, 0। तो ये बताओ आप वेलोसिटी मैक्सिमम कब थी, यहां पर साफ साफ दिख रहा है बेटा सी पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहां तो रेस्ट में थी, 0 वेलोसिटी थी, यहां से वेलोसिटी बढ़ना शुरू हुई, कितनी बेटा हो गई बोलो, v नॉट हो गई, बढ़ते बढ़ते v नॉट वेलोसिटी हो गई, मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई। और फिर यहां से बेटा घटना शुरू हुई, तो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगी, तभी तो घटना शुरू होगी। तो जिस पॉइंट से घटना शुरू हुई, रिटार्डेशन हुआ, ब्रेक लगा, उसी पॉइंट की वेलोसिटी मैक्सिमम कही जाएगी बेटा, v नॉट। ये v नॉट हमें निकालना है और डिस्प्लेसमेंट में निकालना है। तो चलिए बेटा हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। यहां पे पहले हम v नॉट निकालते हैं। अब हमें वेलोसिटी निकालना है, और क्वेश्चन में टाइम है, यस हमने मान रखा है, टोटल टाइम t मान रखा है, t1 t2 मान रखे हैं, तो टाइम भी है, वेलोसिटी भी है, तो इक्वेशन कौन सी लगाएंगे, v इक्वल टू u प्लस at बेटा लगाएंगे। आपको याद होगा, चलो लगा देते हैं। एक बात हमेशा याद रखो बेटा, देखो जितने भी हमने क्वेश्चन किए, हर बार क्वेश्चन में हम स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट को डिसाइड कर रहे हैं। इसमें कई बार जो मिस्टेक होती है वो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट को डिसाइड ना करने की वजह से होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन लगा देते हैं कई बार बच्चे, तो वो मिस्टेक प्रॉब्लम क्रिएट करता है बेटा। आपको हमेशा क्या करना है, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट हमेशा लेके चलना है, कभी मिस्टेक नहीं होगी। तो आप चलो मान लो पहले लगा रहे हो इक्वेशन ए से लेके सी तक, कार इस रोड पे चल रही थी, ये तो मैंने वेलोसिटी को शो करने के लिए बताया बेटा, ये रोड थोड़ी है, रोड तो ये चल रही कार इस पे, ये तो वेलोसिटी बताया कि वेलोसिटी बढ़ती जा रही वेलोसिटी घटती जा रही है, ऐसा बताया मैंने, समझाने के लिए बताया मैंने थोड़ा। तो कार तो इस रोड पे जा रही है, कार आ गई मान लो ए से सी बेटा, तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा बोलो, ए, फाइनल पॉइंट कौन सा होगा, सी, ए से सी मतलब ए स्टार्टिंग पॉइंट, सी फाइनल पॉइंट। ए स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट की वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे, वो कितना हो जाएगी, 0। सी फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट की वेलोसिटी v नॉट है, वो फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी। तो सी पॉइंट फाइनल पॉइंट वेलोसिटी v बेटा कितना बोलो, v नॉट। ए स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, वेलोसिटी जो u मानी जाएगी वो 0 है, तो u को 0 पुट कर दिया। एक्सेलरेशन बेटा कितना क्वेश्चन में कितना है, अल्फा, तो a को अल्फा पुट कर दिया। एक्सेलरेट कर रही है इसलिए प्लस अल्फा पुट किया। और टाइम बेटा यहां से कितना माना बताओ हमने, t1 माना। अल्फा को नीचे लाओ, सॉरी v नॉट यहां बेटा बचा, ये कितना बचा, अल्फा t1। अब अल्फा को नीचे लाओ तो v नॉट अपॉन अल्फा हो जाएगा, और ये बेटा t1 बच जाएगा। t1 क्यों निकालना है अभी आपको समझ में जस्ट आने वाला बेटा। अब देखो, अब c से b इक्वेशन लगाओ, v इक्वल टू u प्लस at। अगर हम c से b बेटा लगा रहे हैं तो c स्टार्टिंग पॉइंट होगा, c पॉइंट की वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी बोला जाएगा v नॉट, तो इनिशियल वेलोसिटी u बेटा v नॉट हो गया। b बेटा फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट की वेलोसिटी को v बोला जाएगा, वो 0 है, तो v इज 0। अच्छा, हमें बताया कार रिटार्ड कर रही थी, तो इसलिए एक्सेलरेशन को माइनस बीटा लिया जाएगा। माइनस बीटा क्यों, क्योंकि कार रिटार्ड कर रही है बेटा, तो a को माइनस बीटा, और टाइम बेटा कितना लगा बताओ यहां से, यार t2 लगा ना। v नॉट बचा लो, जब इसको बेटा इधर लाओगे या उधर करोगे सोचो, तो बीटा t2 बचेगा। बीटा को नीचे लाओ तो v नॉट बाई बीटा, और ये t2 बच गया। यहां पे हमने बेटा ऐसा क्यों किया,
क्यों किया बताओ? क्योंकि हमें पता है यहां से यहां तक का टाइम t है, यहां से यहां तक का टाइम t माना, t2 माना, ये टाइम t1 माना, ये टाइम t2 माना, और टोटल टाइम बेटा कितना है t। तो हम सीधे बोल देंगे तो टोटल टाइम t जो है वो t1 प्लस t2 होगा। t1 कितना है v नॉट बाई अल्फा, t2 कितना है v नॉट बाई बीटा। आगे बढ़ते बेटा हम लोग हैं इसमें, टोटल टाइम t है t1 प्लस t2, t1 पीछे बताया v नॉट बाई अल्फा, t2 बताया v नॉट बाई बीटा। v नॉट कॉमन ले लो, एलसीएम लो, बीटा यहां आएगा, अल्फा यहां आएगा और आपस में मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम आपको लेना आता ही है। तो बीटा प्लस अल्फा आएगा, बीटा प्लस अल्फा और नीचे अल्फा बीटा, ठीक। अब यहां टी बीटा हमारे पास आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा बीटा यहां आएगा और अल्फा प्लस बीटा नीचे आएगा, तो ये वी नॉट बचेगा यहां, ये अल्फा बीटा आया, अल्फा प्लस बीटा आया और टी बच गया। ये आपको याद करना है बेटा। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो आप इसको बेटा एज अ फॉर्मूला ट्रीट कर सकते हैं वहां पे, स्कूल में नहीं, मैं ऑफ कोर्स एंट्रेंस की बात करता हूं, ऐसे केसेस में स्कूल में तो पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा बेटा आपको। तो यहां पर आपको वी नॉट बचा और ये बेटा हमारे पास फॉर्मूला आ गया वी नॉट का मैक्सिमम वेलोसिटी का, अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इनटू टी बेटा। तो हमने सॉल्व कर लिया बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी को। अब सेकेंड पार्ट बचता है, उसे फिनिश करते हैं और क्लास को भी ऑफ करते बेटा हम लोग हैं। सेकेंड पार्ट में बेटा हमें क्या बताना था? डिस्प्लेसमेंट। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं बेटा, हमने क्या माना था बेटा? ए से सी डिस्प्लेसमेंट कितना? S1 टाइम T1, इनिशियल वेलोसिटी यहां पे 0 और बेटा यहां पर V नॉट, फिर C से B में डिस्प्लेसमेंट S2 टाइम T2, वेलोसिटी V नॉट से 0। चलो हम बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे ए से सी। हमारे पास टाइम भी अवेलेबल है, वेलोसिटी भी अवेलेबल बेटा है, तो हम चाहें तो सेकंड इक्वेशन लगाएं या थर्ड, ये हमारी अपनी मर्जी है। हम थर्ड लगाएंगे, पहले ए से सी और फिर सी से बी। तो पहले ए से सी बात करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी? 0, फाइनल कितनी? वी नॉट, डिस्प्लेसमेंट कितना? S1। और लगाते चलते बेटा यहां पे ए से सी लगाया, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो स्टार्टिंग बेटा कितना था? 0, फाइनल बेटा कितना था? वी नॉट, एक्सलेशन अल्फा, एस बेटा कितना? S1। फिर से देख लो यहां पर ए से सी लगाने में इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0, फाइनल कितनी? वी नॉट, एक्सेलरेशन कितना? अल्फा, डिस्प्लेसमेंट कितना? S1। सो यहां लग गया बेटा हमारे पास में v फाइनल वी नॉट, u बेटा 0 रेस्ट में कार थी, a अल्फा और s बेटा S1। नाउ S1 बेटा यहां से निकालने हम लोग, इसको नीचे ले आओ, तो वी नॉट स्क्वायर बाई 2 अल्फा, S1 आ गया। अभी समझ में आया क्यों बेटा निकाल रहे हैं। अब S2 निकालते हैं, S2 ऐसे निकालेंगे, हम यहां से यहां जाएंगे। जब बेटा यहां से यहां जाएंगे तो इस पॉइंट की वेलोसिटी को इनिशियल पॉइंट मानेंगे, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, C इनिशियल पॉइंट, B फाइनल पॉइंट, C पॉइंट की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी V नॉट और B पॉइंट की वेलोसिटी फाइनल 0, डिस्प्लेसमेंट S2 और रिटार्डेशन बीटा। याद रखना बेटा इस बात को। यहां C से B जा रहे हैं, इक्वेशन फिर से वो लगा दी, तो फाइनल पॉइंट बेटा कौन सा हमारा? B है, B पे रेस्ट में है कार, B 0 हो गया। C स्टार्टिंग पॉइंट माना, इनिशियल वेलोसिटी V नॉट, रिटार्ड कर रहा है तो A को माइनस बीटा, 2 रहेगा और S को बेटा S2 ले लिया। नाउ 2 बीटा S2 को इधर ले आओ, V नॉट स्क्वायर बचा, 2 बीटा नीचे लेके जाओ, तो S2 कितना हो गया? V नॉट स्क्वायर बाई 2 बीटा। अब पीछे हमें S1 मिल गया और बेटा यहां S2 मिल गया, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों का सम होगा, तो S होगा बेटा S1 प्लस S2। S1 देखो बेटा यहां लिखा हुआ है वी नॉट स्क्वायर बाई 2 अल्फा और S2 यहां बेटा लिखा हुआ वी नॉट स्क्वायर बाई 2 बीटा। तो S1 वी नॉट स्क्वायर बाई 2 अल्फा, S2 वी नॉट स्क्वायर बाई 2 बीटा। इसमें कुछ कॉमन आ जाएगा बेटा, क्या कॉमन आएगा? वी नॉट स्क्वायर बाई 2 कॉमन आ जाएगा, 2 यहां से कॉमन आएगा, वी नॉट स्क्वायर यहां से कॉमन आएगा। अच्छा एलसीएम लो, ये बीटा यहां, अल्फा यहां, बीटा प्लस अल्फा और अल्फा बीटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक। अब वी नॉट की वैल्यू पीछे से पुट करो बेटा, यहां से बेटा, ये वी नॉट कितना बेटा है? अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। सो ये यहां पर हमारे पास में हमने वी नॉट को बेटा पुट कर दिया, अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा।
ये 2 हाफ में आ गया, ठीक है बेटा। ये वी नॉट अल्फा बीटा टी बाई अल्फा प्लस बीटा, स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया, और ये बीटा प्लस अल्फा को लिखा अल्फा प्लस बीटा, एक ही बात है, और अल्फा बीटा। बस लास्ट लाइन सुनिए ध्यान से, अल्फा बीटा, यहां अल्फा बीटा का स्क्वायर है, तो ये अल्फा बीटा इस अल्फा बीटा के स्क्वायर को एक कैंसिल कर देगा। अच्छा, ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है, तो एक यहां कैंसिल होगा बेटा, तो बताओ कितना बचेगा, एस बेटा कितना बचेगा, ये एस बचा, यहां पे हाफ बचा, यहां एक स्क्वायर से बेटा मैंने बताया कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा, और ये टी का स्क्वायर बचेगा क्योंकि टी कैंसिल नहीं हुआ, वो टी स्क्वायर बेटा बच गया। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया बेटा इस तरह से। एस बेटा कितना आ गया, हाफ अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा का होल इनटू टी स्क्वायर बेटा। और आप इसको एज अ रिजल्ट भी याद कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन बेटा आते हैं डायरेक्ट बन जाएंगे आपके जो है। तो इसी के साथ बेटा ये हमने आज का जो क्लास था, टॉपिक था बेटा, वो फिनिश कर लिया बेटा। अगले क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। तो जैसे जैसे बेटा हम आगे बढ़ेंगे तो मोशन में क्लैरिटी बढ़ती चली जाएगी बेटा। देखिए एकदम से क्लैरिटी नहीं आएगी, वो धीरे धीरे बेटा ही होगा। धीरे धीरे हम 4-5 क्लास में सारे टाइप ऑफ बेटा क्वेश्चन बेटा कवर अप कर लेंगे, तो फुल क्लैरिटी बेटा आ जाएगी। आज मान के चले हमने वही कवर किया जो आपने लगभग 9 क्लास में पढ़ा है, बस क्वेश्चन का लेवल काफ़ी ऊपर था बेटा जो है। तो गुड लक, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा हम लोग।